नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की, उस भत्ते की जो बुजुर्गों को दी जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक इनकी संख्या पिछले वित्त वर्ष में लगभग 20 लाख रही है, लेकिन अब जांच करवाई जा रही है, जिसको लेकर आरोप का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस से लेकर आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी सब सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभार्थी बनाया गया और अब उनके नाम काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है, किसी की पेंशन नहीं रोकी जा रही है। सिर्फ एक स्क्रूटनी है कि जो अपात्र हैं, जो अयोग्य हैं, उन्हें आखिर पेंशन क्यों मिलनी चाहिए, जो योग्य हैं ये पेंशन उन्हीं को मिलनी चाहिए। अब इस पर हरियाणा में आंदोलन तक की बात विपक्ष कर रहा है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। ये बुजुर्गों का सम्मान है, ये इनका अधिकार है। ये अधिकार चौधरी देवीलाल ने इनको दिया था और हम चौधरी देवीलाल के दिए अधिकार को किसी को भी छीनने नहीं देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो डम्मी के साथ साथ झूठ बोलने का भी माहिर और शातिर है। ये जरूरतमंद के लिए पेंशन है और हमने किसी की पेंशन काट नहीं रहे, हम सिर्फ जांच कर रहे हैं। जो लोग अपात्र हैं उनको पेंशन नहीं देंगे और जो लोग पात्र हैं उनकी पेंशनों को छेड़ेगा नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी ने और हमने अभी अधिकारियों के साथ बैठना भी है, मीटिंग भी करेंगे। और अपात्र लोगों को तो देखो कोई भी सरकार नहीं देगी, हम कोई भी हो, और अपात्र लोग क्यों ले। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है कि चुनाव के समय में आप लोग मनमर्जी तरीके से पेंशन बना रहे हैं। अच्छी बात है, गरीब आदमी को मिले, हमें खुशी की बात है, लेकिन चुनाव के बाद अब उनको बेहिसाब काटा जा रहा है। ये चीज़ें गलत है। क्या तो क्राइटेरिया हो तो क्राइटेरिया से ही बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप वोट लेने के लिए तो आप उदार मन बना लो और बाद बनने के बाद पैसा नहीं हो तो दिक्कत करते हैं। तो चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे साथ हैं और कांग्रेस से राय सिंह गुर्जर जल्दी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, ये आप जो जांच की बात कर रहे हैं, जो हमने सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री की बाइट सुनवाई जो जनता टीवी से उन्होंने बात की है, तो पहले अपात्र लोगों को भी मिल रही थी, अब आप उनको हटाएंगे, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इस पर आंदोलन करेंगे क्योंकि अब आप लोग एक कैप लगा करके बड़ी संख्या में लोगों को इस कैटेगरी से बाहर करना चाहते हैं। देखिए वरुण जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से लेकर के 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की इस हरियाणा सरकार ने 2200 रुपए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग सम्मान भत्ता जिसको हम कहते हैं, हमारे जो विधवा आपका ऑडियो अच्छे वाले आता हुआ चला गया। देखिए कहीं म्यूट तो नहीं हो गया, बस तो हुआ नहीं होगा। आप देखिए अभी आ रहा है क्या? आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। देखिए वरुण जी, मैं जो अपनी बात आपके सामने रख रहा था कि 2014 से लेकर के और 2026 तक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2200 रुपए वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधुर और विधवा पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। 1000 रुपए पेंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार घोषणा करके गई थी देने भी, हालांकि हमने उसको शुरू किया, लेकिन 1000 रुपए भी माने तो भी आज 3200 रुपए की पेंशन है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा वृद्धावस्था और सभी तरह की जो सामाजिक पेंशन है उनको देने का काम किया है। आज हमने 1987 में जिस तरह से ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन बना के शुरुआत करी थी और उसके बाद 2014 तक लगभग 27 साल में वो पेंशन बढ़ करके मात्र 1000 रुपए हुई और 2014 से लेकर 26 तक 11-12 साल के अंदर हमने उस पेंशन को 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर विधुर को पेंशन मिलती है, पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। चाहे विधवा को पेंशन का विषय हो या दिव्यांग पेंशन हो या बुढ़ापा सम्मान भत्ता का विषय हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा मिलती है। और कांग्रेस सरकार के अंदर जो बीपीएल की सीमा थी वरुण जी, वो 1,20,000 रुपए थी और उससे ऊपर पेंशन ये लोग नहीं देते थे। उस सीमा को बढ़ा करके हमने आज 3 लाख रुपए किया है कि 3 लाख रुपए तक अगर किसी बुजुर्ग दंपत्ति की, उनकी हस्बैंड वाइफ की अगर इनकम है
तो उनको पेंशन आज मिलती है। अगर 3 लाख से ऊपर है तो वो पेंशन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है। आज जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं कि 8,17,000 जो लोग हैं वो पेंशन लेते थे, जिसके ऊपर खर्च आया था टोटल 68 करोड़ रुपए 2014 तक। आज 4 गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है और जो पेंशन की संख्या है, मैं चारों पेंशन मिला के बता रहा हूं आपको, 33 लाख लोग आज पेंशन लेते हैं, चाहे वो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है, दिव्यांग है, चाहे विधुर है और चाहे वो विधवा पेंशन है। इन सबको मिला करके 33 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर पेंशन लेते हैं और 1,000 करोड़ रुपए का बजट हर साल हरियाणा की सरकार इन पेंशन के ऊपर खर्च करने का काम करती है। पहले आपने देखा होगा वरुण जी, अनेक उदाहरण ऐसे मिलते थे नहरा जी, मैं जो तो मृत व्यक्ति थे। ये आपने बता दिया, ठीक है। ये स्क्रूटनी अब हो रही है चुनाव के बाद, तो क्या चुनाव में इसका लाभ लिया गया, उस समय कुछ नहीं किया गया और अब काटी जा रही हैं? ये एक तो आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है कि जी 3200 नहीं मिल रहे, अनाउंसमेंट हुई थी मिल 3,000 ही रहे हैं। देखिए वरुण जी, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, पूरे 3200 रुपए पेंशन सबको मिल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और आप कहें तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी मिल रही है, बैंक के माध्यम से भी मिल रही है, तो बैंक की रसीद भी मिल सकती है और पोस्ट ऑफिस में। मैं आपको जिम्मेदारी से एक चीज कह सकता हूं कि 3200 रुपए पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं चारों फॉर्मेट के अंदर। और जहां तक आपने स्क्रूटनी की जो बात की, देखिए वरुण जी, जो पात्र व्यक्ति है उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसी तरह से पेंशन में भी है। और जो अपात्र है उसको नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने गलती से बनवा ली होगी, मैं इसकी नहीं कहता, बननी नहीं चाहिए थी, या आपने बनने दी होगी। इसमें देखिए वरुण जी, मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं कि किसी की 3 लाख से ज्यादा अगर इनकम हो गई है किसी कारण से, तो उसकी पेंशन निश्चित रूप से वो उसके लिए पात्र नहीं है, उसको नहीं मिलेगी। कोई अगर किसी भी सरकारी विभाग से अगर रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट की पेंशन अगर उनको मिल रही है तो उनको पेंशन नहीं मिलती है। कोई ITR अगर फाइल कर रहा है तो उसको भी पेंशन नहीं मिलती है। 3 लाख की जो सीमा है उसको क्रॉस अगर मान लीजिए किसी कारण से आज किसी की इनकम 3 लाख से ज्यादा हुई है तो निश्चित रूप से जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के किसी की पेंशन काटी गई है, लेकिन जो पात्र नहीं है उसको पेंशन या किसी भी सरकारी योजना का इस तरह से जो चारों पेंशन हमारी है वो नहीं मिलेंगी और पात्र लोगों को मिलेंगी। ठीक है ओंकार जी, भाई सरकार ने क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया के तहत लाखों लोग पेंशन ले रहे हैं। अब उसकी समय समय पर जांच होनी चाहिए कि इसमें कहीं वो लोग जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते, जो अयोग्य हैं, जो अपात्र हैं, वो भी तो पेंशन नहीं ले रहे हैं, वो भी तो दूसरी योजना का लाभ नहीं ले रहे, तो बस उनकी जांच हो रही है। इसमें साजिश के तहत लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप आप लोग क्यों लगा रहे हैं? वरुण जी, चौधरी देवीलाल जी का नाम इतिहास में लिखा गया पेंशन देने के लिए। बुढ़ापा सम्मान भत्ता था 100 रुपए उस समय, और उस समय के 100 रुपए की वैल्यू तो आप देख लीजिए, 2200 रुपए तोला था। 2000 से लेकर 2200 रुपए तोला सोना। और एक नाम श्री नायब सैनी जी का लिखा गया पेंशन काटने के लिए, ये इतिहास में लिखा जा चुका है। आप देखिए, विधवा, विकलांग, बेसहारा और बुढ़ापा पेंशन, ये एक कृपा पे पात्र है, इनके पास कोई अपनी आमदन नहीं है। अब एक कोई विधवा बेचारी, हमारी बहन, बेटी या माँ इसलिए करो क्योंकि एक मेरे को फोन आया फरीदाबाद से, यहाँ कहो तो रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, 90 साल की हमारी माँ बराबरी हुई, उसकी पेंशन भी काट दी गई। बताइए 90 साल की एक माँ के पास क्या आमदन का स्रोत होगा? आपने काटनी है काटो जी, लेकिन ये नैनो कटने नहीं देगी पेंशन, क्योंकि जब ये पेंशन लगाई थी चौधरी देवीलाल जी ने, उस समय ये सम्मान भत्ता था। और मैं वरुण जी एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बुजुर्ग दंपति हैं जिनके बच्चे करोड़पति हैं, लेकिन उनके पास खर्च के लिए 1 रुपया नहीं है। ये वो भत्ता है जो चौधरी देवीलाल ने इसलिए लगाया था कि बहन बेटी घर पे आती है, बुजुर्ग उसको 5, 10, 20 रुपए उसका शगन देना चाहता है तो अपनी जेब में से दे। इस पेंशन का आमदन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आपने काटनी है काट दो। 7 बार के विधायक हैं, 6 बार की पेंशन ले रहे हैं, 7वीं बार का मंत्री पद है उनके पास, काट दो उनकी पेंशन। कौन मना कर रहा है? एक तो MLA MP जो करोड़ों रुपए हर वर्ष के पेंशन के ऊपर खर्च होते हैं, काट दीजिए उनका, कौन मना कर रहा? हम विरोध नहीं करेंगे। दूसरा, मेरे भाई ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि 1,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा पेंशन के ऊपर है। भाई कौन सी बड़ी बात है? 2,05,000 करोड़ में से अगर 1,000 करोड़ हमारे 4 वर्गों के लिए
विधवा, बेसहारा, विकलांग और बुजुर्ग, इनको अगर दिया जाता है तो ये सामाजिक सुरक्षा है, समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। और इस दायित्व को पूरा करने में सरकार इस वक्त 100% फेल साबित हो रही है। आप देखिए, अभी मेरे भाई ने बोला, इन्होंने बोला कि छटनी हो रही है, चेकिंग हो रही है, जो अपात्र है उनकी पेंशन काटी जा रही है, बोला वरुण जी इन्होंने। लेकिन 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदया की एक वीडियो क्लिप सारे चैनलों में चल रही है, पेंशन काटी नहीं है, पेंशन काटी नहीं है, आपने भी चलाई होगी शायद। नहीं, जब हमने ये तो मेरे बकायदा भाई एक प्रदेश प्रवक्ता, उस विभाग के मंत्री से बात की है ना, मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई पेंशन किसी की नहीं काटी जा रही है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कौन अपात्र है और कौन पात्र है। वरुण जी मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो पेंशन है ये कृपा नहीं है, ये सम्मान भत्ता है, इसको आमदन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए और इसको आमदन से संबंध करके काटे जाना निंदनीय है। हम 20 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जो बुजुर्ग हो आपकी नजर में उन तक भी मैसेज पहुंचाए ताकि वो भी आंदोलन में आए। आप देखना एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा पंचकुला में, ये पेंशन कटने नहीं दी जाएगी और सरकार को इस कदर मजबूर होना पड़ेगा कि इसको सबकी पेंशन देनी पड़ेगी। हाँ, 60 साल से कम उम्र का अगर कोई अपात्र है उसने पेंशन लगा ली तो उसकी पेंशन काट दीजिए, लेकिन 60 साल के या 60 साल से ऊपर की पेंशन किसी इस बात के ऊपर कि इसके नाम पे 4 व्हीलर, अभी रोज आप अखबार पढ़ रहे हैं, एक जो लेडी है उसकी डेथ हुए 2 साल हो गए, उसके नाम पे 4 व्हीलर 30 रजिस्टर्ड दिखा रखे हैं। इन्होंने किया क्या, मैं आपको बताता हूँ, सामाजिक सुरक्षा विभाग में मैं भी गया, वो कहते हैं हमें खुद नहीं मालूम इन्होंने कहां से इनकम ली, क्या सर्वे किया, इनके डिपार्टमेंट में बैठे बैठे खुराफाती दिमाग है ना, खुराफाती दिमाग में शैतानियत आती है, उन्होंने बैठे बैठे आमदन बढ़ा दी बुजुर्गों की और बिना किसी कारण के। अब वरुण जी आप बताइए, जो बुजुर्ग 60 साल का, 70 या 80 साल का है, उसके क्या स्रोत होगा? क्या वो अगर इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स की सीमा भी उसके लिए बढ़ा दी जाती है, रेलवे टिकट का किराया भी उसके लिए आधा कर दिया जाता है, तो सरकार को ऐसी हृदय विहीनता नहीं दिखानी चाहिए। बुजुर्ग चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसकी पेंशन, और एक विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, विधवा, विकलांग और बेसहारा, बेसहारा किसे बोलते हैं? जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सरकार ही सहारा है, उसकी भी पेंशन काट रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हाँ, आपने काटनी थी तो चुनाव से पहले काट लेते, उस समय क्यों नहीं काटी? ओके ओंकार जी, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। वरुण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था मेरे भाई को। आपने कहा क्या इसमें आपने बनने दी, मैं हंसा भी था उस बात के, बात बिल्कुल ठीक है। उस टाइम इन्होंने बनने नहीं दी, बनाई इन्होंने ताकि बुजुर्गों की पेंशन बनाकर उनकी वोट ली जा सके। और अब क्योंकि 2029 में चुनाव है, आप काट रहे हैं। ओके ओके, तो राय सिंह गुर्जर साहब के पास चलते हैं। हालांकि एक फिगर है कि अगर 3.25 करोड़ के आसपास की आबादी में 33 लाख लोग पेंशन के दायरे में हैं, तो उसमें से जो अब स्क्रूटनी हो रही है, नंबर फिगर देखा जाए आबादी के हिसाब से तो ये तो लगभग 10% हो गया। अब जो फिगर है वो किस तरीके से आगे काम कर रहा है? राय सिंह गुर्जर साहब, सरकार कह रही है भाई उसका जो एक क्राइटेरिया है उसकी जांच करना तो किसी भी लिहाज से गलत नहीं है ना। अगर जांच हो रही है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पेंशन काटी जा रही है? देखिए वरुण जी, जिस प्रकार आप ये जो पेंशन का मुद्दा हरियाणा के अंदर आज आया है, अब मैं अपने साथी प्रवक्ता इनेलो के साथी से सहमत हूं कि चौधरी देवीलाल जी ने एक सम्मान के रूप में इस पेंशन की शुरुआत की और उनकी उस शुरुआत को उसके बाद आने वाली सभी सरकारों ने सम्मान के साथ उसको बढ़ाया भी है, उसको बुजुर्गों के दायरे को भी बढ़ाया है और पेंशन की रकम भी बढ़ाई है। ये सबके सामने हरियाणा पे आपने देखा है। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार जब 2000 अभी चुनाव से पहले क्या करते थे कि गांव-गांव जाकर इन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाने हैं, दूसरे प्रकार के सभी लाभार्थी लोगों के लिए ढिढोरा पीट कर इनके पन्ना प्रमुख जो हैं वो गांव और गली गली घूमे, इन्होंने सभी लोगों को इस प्रकार के लिए प्रोत्साहित किया कि हमारी सरकार आ रही है और हम पेंशन भी बढ़ाएंगे और अधिक देंगे। लेकिन 1 साल के बाद ही क्या हुआ? क्यों ये हरियाणा के तमाम मुद्दों को भूलकर एक बुढ़ापा पेंशन जो एक सम्मान के रूप में बेसहारा गरीब को, वंचित को मिलती थी, आखिर ये काटने के लिए मजबूर क्यों है? क्योंकि साजिशपूर्ण लोग हैं, सत्ता के लोभी और लालची लोग हैं। अब इन्हें सत्ता मिल गई है, अब इन्हें उन बुजुर्गों के सम्मान के साथ कोई मेल मिलाप नहीं। राय सिंह जी वो तो कह रहे हैं हम काट कहाँ रहे हैं भाई, खाली एक बार जांच हो रही है, इसे काटना कैसे कह सकते हैं? हाँ,
क्या विपक्ष भ्रम फैला रहा है? ये हाँ, नहीं नहीं, एक बात है, बड़ी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब जो पेंशन जिस समय चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान पूर्वक लगाई थी, उसके बाद तमाम सभी सरकारों ने जो पेंशन का आधार रखा है वो क्या है? सम्मान का आधार। पेंशन दी जाएगी, हमेशा दी जाएगी, एक आयु के बाद दी जाएगी, ये मुख्य कारण रहा है देने का। ये नहीं है कि आप सरकार बदलेंगे, सरकार में आप नियम बदलेंगे और नियम बदल कर आप पेंशन काटेंगे। ये उनके मूल अधिकार पर चोट है, ये सामाजिक न्याय पर चोट है, ये उन लोगों के राजनीतिक अधिकार पर चोट है, और जो बेसहारा लोग समाज में सरकार से अपेक्षा रखते हैं, ये उनके अधिकार पर चोट है। और बात जो हमारे मंत्री जी कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि पात्रता, अरे मंत्री जी, पात्रता तो आपकी भी चुनाव में नहीं बची है। आपके दोनों पुत्र विधानसभा जो आपको पड़ता है वहां पर पार्षद का चुनाव हार गए थे, तो फिर आप मंत्री कैसे बने बैठे हैं? पात्रता बहुत होती है, उसका ना जाइए। जो सच्चाई हरियाणा की है, लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनके सम्मान की बात है, उसको इनको बरकरार रखना चाहिए। ठीक है। सरकार जो है वो देखिए, आज क्या है, आज हालात बदल रहे हैं। आज इन्हें लोगों की जन भावना के साथ मुद्दों के कुछ सरोकार नहीं है, इन्हें केवल अपनी सरकार बचानी है। और जो सरकार का कुछ समय बचेगा, जब कोई नया लॉलीपॉप लेकर लोगों के बीच में आएंगे और फिर ये बातें रखेंगे। ठीक है, तो ओके। ये जो है एक साजिश के तहत हरियाणा की जनता को, विशेषकर वृद्धों को, हमारे बुजुर्गों को, उनको अपमानित कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। ओके, विजेंद्र नेहरा जी, ये सम्मान निधि है, इस सम्मान का इनकम कैप के साथ कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। और हालांकि मैं तो अभी जो आप नंबर बता रहे हैं 33 लाख, वो 3.25 करोड़ की आबादी में 33 लाख जो नंबर है वो 10% आबादी को कवर कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे अगर आप कैप लगा देंगे, ये तो फिर बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग बाहर हो जाएंगे, ऐसा है क्या? देखिए वरुण जी, ये कैपिंग तो कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय से लगी आ रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, 1,20,000 से ऊपर सालाना जिसकी इनकम थी, उसको ये लोग पेंशन नहीं देते थे। बीपीएल की श्रेणी इनके शासनकाल में 1,20,000 थी। आप सब लोग चेक कर सकते हैं इस चीज को। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता मिलता है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन हो और विधुर पेंशन। और ये तो हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू किए हैं, पूरे देश के अंदर कहीं पे भी विधुर पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कहा कि ताऊ देवीलाल जी ने शुरू किया, बिल्कुल ठीक बात है। ताऊ देवीलाल जी ने अपने नंबर पे बोल रहा, राय जी आपने नंबर पे बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, नंबर तो आपने लोगों के सम्मान के साथ, देखिए ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए से पेंशन शुरू करके सम्मान देने का काम शुरू किया। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, इनेलो के साथी प्रवक्ता से, कि अरे आपके बीच में नहीं बोला था। एक सेकंड, सम्मत बोलिए, एक सेकंड राय सिंह जी, आपके बीच में बोलूंगा। ये एक मिनट, मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं। मैं ये पढ़ रहा हूं, हरियाणा सरकार का ही ये पेज है, अभी मैंने खोला, ये 1 नवंबर 2014 का है। उस समय लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष आय 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। यानी ये वाला जो सिस्टम है, जो हम कह सकते हैं इनकम का एक क्राइटेरिया, वो तो 12-13 साल मतलब और पीछे का होगा। मैं तो अभी 2014 का मैंने देखा पहले से। हाँ, वो तो देखिए, प्रवक्ता साहब को यहाँ बैठे बैठे बात बना रहे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको यही नहीं पता कि कैपिंग थी नहीं थी इनकी सरकार में, और प्रवक्ता बनकर डिबेट में बैठे हैं। बड़े बड़े शर्मनाक बात है ये। अरे भाई, आप जो है मुद्दों से भाग रहे हैं। आप हरियाणा के सम्मान के साथ, अरे कैपिंग आपने हरियाणा में शुरू की है, हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता होकर इतनी जानकारी तो रखिए कम से कम। अब देखिए, मैं बिल्कुल हमें जानकारी आपकी चालाकियों की। अरे मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी सरकार में कैपिंग थी, आप कह रहे हैं कैपिंग नहीं थी। अरे कैपिंग तो आपने शुरू की है। 2 लाख रुपए का क्रेडिट, देखिए मेरे बीच में मत बोलिए, मैं फिर आपके बीच में बोलूंगा। सुनिए, अपने नंबर पे बोलना, अगर कुछ नोट करना है तो नोट करके मेरा जवाब देना। देखिए, इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कहा कि ताऊ देवीलाल जी ने सम्मान किया। वरुण जी, तो ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए से सम्मान शुरू किया था। अगर ये इतने लंबे समय तक सरकार में उसके बाद रहे, 1987 से लेके और 2014 तक 27 साल में मात्र 1,000 पेंशन बढ़ पाई, तो ताऊ देवीलाल का एक 100 रुपए का ये 100 रुपए रखते हैं। इसका मतलब आज देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में है। 2200 रुपए हमने 10 साल में बढ़ाने का काम किया, 11 साल में बढ़ाने का काम किया है। और हमने नियम बनाया है वरुण जी कि परिवार पहचान पत्र के अंदर 60 वर्ष की उम्र होते ही अपने आप पेंशन बन जाती है। पूरे देश के अंदर ऐसा नियम कहीं पे भी नहीं है। दूसरा, हमने बैंक अकाउंट के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर पेंशन को भेजना शुरू किया। कांग्रेस इनेलो के सरकार के शासनकाल में जो मृत लोग थे, जो दुनिया में नहीं थे, उनकी पेंशन को डकार जाते थे, लोग खा जाते थे उस पेंशन को। इनकी तकलीफ यह है कि अब डकार नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। दूसरा, 2014 में ये कह रहे हम पेंशन काट रहे हैं। 2014 के अंदर 8 लाख लोग पेंशन लेते थे।
आज 33 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं, और ये हमसे कह रहे हैं कि हम पेंशन काट रहे हैं। हमने लगभग 4 गुना उस पेंशन को बढ़ा दिया है। हाँ, कांग्रेस शासनकाल के अंदर 68 करोड़ रुपए का इसका फंड था, आज 1000 करोड़ रुपए का फंड हर महीने है। 1000 करोड़ रुपए हर महीने, यानी साल के अंदर, एक साल के अंदर अगर हम माने तो 12000 करोड़ रुपए सरकार पेंशन पे खर्चा करती है। कांग्रेस सरकार में 1,20,000 रुपए इनकी इनकम थी, मैक्सिमम कैपिंग थी 2 लाख रुपए। आज हमने उसको 3 लाख रुपए बढ़ाने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने कैपिंग लगाने का काम किया, पेंशन भी कम दी, बजट भी कम आवंटन किया, और इनका नियम भी उस समय ऐसा था कि बुजुर्ग जो पेंशन ले नहीं पाते थे, धक्के खाते थे, पेंशन बनती नहीं थी, दलाल बहुत सक्रिय थे, मृत लोगों की पेंशन ले ली जाती थी। और आज देश भर के अंदर मैं चैलेंज देता हूं अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं को कि वो हरियाणा से ज्यादा किसी भी राज्य के अंदर सम्मान भत्ता अगर मिलता हो तो वो बताएं। किसी भी राज्य के अंदर अगर विधुर को पेंशन मिलती हो तो वो बताएं। और ये जो विधवा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है, ये भी तो हरियाणा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। अगर ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी तो 100 रुपए से जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता शुरू की थी उसको भी हमने सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। तो आज मैं वरुण जी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो पात्र व्यक्ति है उसको बिल्कुल पेंशन मिल रही है, आगे मिलती रहेगी। 33 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो अपात्र व्यक्ति है, किसी भी कारण से अगर उसने पेंशन बनवाई है तो उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को ओंकार जी ने भी कहा है, इस बात को राय जी भी मानेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है। लेकिन मैं एक बात फिर कहता हूं वरुण जी कि अगर गलती से किसी बुजुर्ग की पेंशन कटी भी है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, सरकार ध्यान देगी, शासन प्रशासन ध्यान देगा, और सीएससी सेंटर जो अटल सेवा केंद्र बने हुए हैं उनके माध्यम से भी उनको हम पेंशन दोबारा से देंगे। अभी जो 90 वर्ष की एक जिक्र किया इनेलो के साथी प्रवक्ता ने, मुझे नहीं पता ये वही केस है कि नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं भी एक बैंक के अंदर खड़ा था, 90 वर्ष की उम्र थी उन माता जी की, और उनका ये कहना था कि उनकी पेंशन कटी है। तो मैंने उनसे पूछा, उसके बाद हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट के जो हेड है नीरज जी, मैंने फरीदाबाद में उनको फोन किया, उनका परिवार पहचान पत्र लिया, उनको व्हाट्सएप किया बैंक के अंदर से ही, और पूरा विवरण जब मैंने लिया तो उसमें यह पाया कि उनकी पेंशन इसलिए रुकी थी कि उनके जो पति थे वो रिटायर्ड थे आर्मी से, उनको आर्मी की पेंशन मिलती थी 18,000 रुपए महीने, इसलिए उनकी पेंशन रुकी थी। मैंने उनसे पूछा, उनके पति उनके साथ में थे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं वरुण जी, उन्होंने बताया बाबूजी ने कि हाँ मुझे जो आर्मी की पेंशन मिलती है 18,000 रुपए। और मैंने कहा बाबूजी आप कब से, आप उनकी बाबूजी की नहीं, उनकी धर्मपत्नी की पेंशन आ रही थी 3 साल से, तो 3 साल से वो पेंशन ले रहे थे। अब जाके सिक्योरिटी में वो बात पकड़ में आई है कि भाई उनके जो पति है वो पेंशन ले रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ में किसी की भी अगर सरकारी पेंशन रिटायरमेंट की आती है तो दूसरे को नहीं मिलती है। इसलिए कुछ सिक्योरिटी के अंदर जो इस तरह की चीजें आ रही हैं वो जरूर उसमें उनको नहीं मिल रहा है। बाकी देखो हमारी सरकार का पूरा ध्यान है गरीब की तरफ, और हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आशीर्वाद देकर सरकार में ये लोग लाए हैं, तो पूरा हमारा प्रयास है कि सब लोगों को पेंशन मिले, सब लोगों को पेंशन, इस संख्या को 33 लाख को भी और हम आगे चल के बढ़ाने का काम करें। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बुजुर्ग हम सबके हैं वरुण जी, आप जिम्मेदार पत्रकार है, जिम्मेदार चैनल है, बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी है, और कहीं कोई त्रुटि या गलती अगर है तो उसको स्वीकार करके इसको हम ठीक करने का काम करेंगे। हम दिखाएंगे भी, अगर किसी की गलत कटी है तो हम दिखाएंगे भी, और चाहेंगे भी सरकार संज्ञान ले। ओंकार जी, भाई ये कैपिंग वाला फॉर्मूला तो आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, 2 लाख रुपए या उससे भी कम, और अब 3 लाख रुपए। तो उसमें अगर एक स्क्रूटनी हो रही है तो फिर उसमें क्या ये माहौल बनाया जा रहा है कि पेंशन काट ली जाएगी, पेंशन काट ली जाएगी? वरुण जी, जब चौधरी देवीलाल जी ने देश में सबसे पहले पेंशन लगाई थी, क्या उसमें आमदन का क्राइटेरिया लगाया था? जब उस समय नहीं लगाया था तो आज इसकी जरूरत आपने बढ़ाई आज नहीं, एक मिनट प्लीज, बोलिए ओंकार जी। नहीं ओंकार जी, या तो ये कैपिंग 2026 में लगी होती, ये तो मैं 2013-14 भी देख रहा हूँ तब भी लगी हुई है। कैपिंग की ही निंदा कर रहा हूँ वरुण जी, मेरे को समय बहुत कम है, कैपिंग की ही निंदा कर रहा हूँ, इसको कैपिंग के साथ लगाना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरे 90 वर्ष की बात का तायद की, क्योंकि मेरे पास फोन आया था फरीदाबाद से, और जो ये मेरे भाई कह रहे हैं उनके पति की पेंशन 18,000 रुपया है। जब आपकी बात मान ले 3 लाख रुपए आपने कटनी लगाई तो 18,000 का महीना से 2,16,000 रुपए वार्षिक बनते हैं, तो भी नहीं कटनी चाहिए। और फिर एक 90 वर्ष की महिला जो हमारी मां समान है उसकी पेंशन काटना तो बेहद निंदनीय है, कैपिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा 3200 रुपए आ रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार भी 3,000 रुपए आई है। नवंबर में 3200 कहा था, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चलेगी, फरवरी चलेगी, अभी भी 3,000 आ रही है। पहली बात, अपनी बात है, अपनी बात, वरुण जी मैं चुनौती देता हूं इनको
3200 रुपए हर बुजुर्ग के खाते में आती है ओंकार जी। इस बात को लेकर के आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं टीवी डिबेट में। ओके, मैं ओंकार जी आप प्लीज मुझे वो भेजिएगा जहां 3000 आई है, मैं इसको फिर दिखाता हूँ जी। वरुण जी सुनिए, एक चीज और मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में गरीब है कौन? लाडो लक्ष्मी योजना में 1 लाख वाला गरीब है, बीपीएल कार्ड में 1,80,000 वाला गरीब है, पेंशन वाला 3 लाख वाला गरीब है, ईडब्ल्यूएस में 8 लाख वाला गरीब है। भाई कम से कम एक क्राइटेरिया तो रखो आप। ये 4 तरह के गरीब बना दिया आपने। 1 लाख, 1,80,000, 3 लाख और 8 लाख, ये चारों गरीब है। हे भगवान, कहीं तो भला करो इन लोगों का, कहीं तो इनमें बुद्धि दो। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई ने बार बार बोला कि 2014 में 8 लाख थे, आज 30-32 लाख हो गए। भाई देखिए, हम भी बुजुर्ग हो गए, मेरी भी उम्र 60 साल होगी, कल को हमारी भी बढ़ती चली जाएगी। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये आंकड़ा तो कुदरत के हाथ में है। हर एक व्यक्ति की, वरुण जी की उम्र भी हर साल बढ़ती जा रही है, हमारी भी बढ़ती जा रही है, तो ये आपकी कोई वो नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला हमने 3200 कर दी या 3000 कर दी। मैं कहता हूं हमने 100 रुपए लागू करी थी, बिना किसी आमदन क्राइटेरिया से लागू करी थी। उसके बाद हमने 3 गुना करी थी, 100 के 300 करे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और उस समय के 300 रुपए, आज का इन्फ्लेशन रेट ले लो, आज के सोने की कीमत ले लो। जब लगी थी पेंशन सोना 2200, जब 300 करी थी तब सोना 4000 रुपए था। आज सोने की क्या कीमत है? मैं तो इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि है तो तानाशाह की सरकार, मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पेंशन के ऊपर किसी तरह की कैपिंग ना हो। बुजुर्ग हम भी होने हैं, कोई भी होने हैं, हाँ अपनी मर्जी से जिसके पास अपनी इच्छा है, जिसके पास आमदन है, वो अगर पेंशन छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। आपकी जिम्मेवारी आप सबको दीजिए। ठीक है राय सिंह गुर्जर जी, भाई कैपिंग भी पहले थी, लाभार्थी भी पहले से ज्यादा हैं, और जो लाभ जो भत्ता है वो भी पहले से ज्यादा बड़ा है। अब या तो स्क्रूटनी होने के बाद नंबर सामने आ जाए कि इतने लोगों की कट गई, या आप लोग पहले ही एक माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लोगों की पेंशन काटने जा रही है, या फिर जो ओंकार जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मान लीजिए कोई 59 का है, 58 का है, तो वो तो चेक करना ही पड़ेगा ना। मैं अपने मित्र ओंकार जी और भाजपा के प्रवक्ता से भी इस बात के लिए सहमत हूं कि हमें किसी भी प्रकार से जो अपात्र लोग हैं उन्हें इस श्रेणी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकार का कार्य होता है। लेकिन उस पात्रता की श्रेणी में सरकार अगर अपनी साजिश के तहत लोगों को, विशेषकर वृद्धों को, उनके सम्मान के साथ ठेस पहुंचाई, ये एक बड़ा विचित्र समाज प्रश्न है, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। अब ये बात कह रहे थे कि जिस समय कैपिंग लगी थी और उस समय 100 रुपये पेंशन थी, आज 300 है, और आज लगभग ये 3200 रुपये की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि तेल के रेट क्या थे, फसल का रेट क्या था, खर्चे कहाँ थे, व्यवस्था क्या थी। उसके बावजूद अगर हम तमाम दैनिक जीवन की वस्तुओं को एक उदाहरण के रूप में रखें तो भाजपा सरकार सरेआम इस बात के लिए पहचान जाती है कि आमदन जो है वो बिल्कुल जीरो कर दी गई है और खर्चे बढ़ा दिए गए हैं और लोगों पर टैक्स और हर प्रकार की स्थिति को इन्होंने झंझट में डाल दिया। ये बात आपके सामने है। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो आप उसकी तुलना कैसे करोगे? क्या आप इस बात को समझते हैं कि सरकार को भी जब कभी 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक हमने यहाँ पर आयकर की छूट दी है, ये व्यवस्था सरकार के साथ साथ चलती है, तो आप पात्रता को, कैप को उस व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ सकते। यही एक गंभीर प्रश्न है, इसी बात को लेकर हम जा रहे हैं। और रही बात कि हम पहले ही उस बात के लिए आगाज कर रहे हैं लोगों को, आप वरुण जी एक ग्रामीण इलाके में अपने सर्वे टीम भेजिए, किसी भी क्षेत्र में भेज दीजिए आप। हालात ये हैं कि जो इन्होंने चुनाव से पहले अपने पन्ना प्रमुख, जो इनके दैनिक भत्ता कर्मचारी टाइप में काम करते हैं, उन लोगों ने चुनाव से पहले लगातार हर मुद्दे पर, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दूसरे सहायता के साथ जोड़कर इन्होंने पूरा ढिंढोरा पीटा, लोगों के फॉर्म खुद भरे, उनकी पेंशन के लिए आश्वासन दिया। चुनाव ये फर्जी तरीके से SIR जो उन्होंने किया, वोट चोरी के माध्यम जीत चुके हैं। फिर ये विषयांतर हो जाएगा। लेकिन ये विषयांतर हो गया ना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ 2013 में भी कैपिंग थी, 1000 रुपए, कोई जवाब नहीं है इस चीज का। इससे आगे कितनी बड़ी, ये तो मना कर रहे थे कैपिंग नहीं है अभी। कैपिंग बात तो ये है कि एक तय जो आय है वो तो आपके समय में थी। जी चलिए सर, ठीक है, मैं लौटता हूँ जल्दी से। नेहरा साहब, मुझे जल्दी से 2 बातें बता दीजिए कि एक तो सड़क पर उतरने की तैयारी की है कांग्रेस और इनेलो ने, दूसरा ये कि
इस मुद्दे पर आप कैसे जनता के बीच जाएंगे ये बताने के लिए, अगर बड़ी संख्या में लोगों की पेंशन कटती है तो फिर कैसे, मतलब जस्टिफिकेशन कैसे होगा? देखिए वरुण जी, जिसकी भी पेंशन अगर कटी होगी तो उसको कारण बकायदा बताया जाता है कि किस कारण से उसकी जो पेंशन है वो रुकी है, उसमें क्या उसके कारण है, और उन लोगों को साफ समझ में आता है। किसी कारण से किसी की इनकम अगर बढ़ी है 3 लाख रुपए से ज्यादा, किसी को जैसे पेंशन मिल रही है किसी रिटायरमेंट की, या कोई आईटीआर फाइल कर रहा है, कोई बहुत बड़ा कोई किसान है, किसी को जरूरत उस तरह की नहीं है, तो ये सब चीजों के उसमें कारण होते हैं वरुण जी। वो सब लोग उससे संतुष्ट भी होते हैं। और जिस तरह से चाहे कांग्रेस की बात हो या इनेलो की बात हो, ये तो देखिए विरोध करने का अधिकार जब बनता है जब कांग्रेस ये कहे कि हमने 2004 से लेकर 2014 तक मात्र 700 रुपए पेंशन बढ़ाई थी और बीजेपी ने अपने 10 साल के शासनकाल के अंदर 2200 रुपए पेंशन बढ़ाई है, तो लोगों को अंतर समझ में आएगा जब ये बताएंगे और हम बताएंगे। इनेलो के जो साथी प्रवक्ता है वो बार बार सोने की बात करते हैं। सोना तो भैया 2014 के अंदर जब हमारी सरकार आई थी उस समय भी 40,000 के आसपास था, आज 2.25 लाख रुपए के आसपास है। आपने जो है ना सोने पे डिबेट है ही, प्लीज रुक जाइए। सोच कहां पर खड़ी है? डिबेट सोने पे नहीं है, डिबेट पेंशन पे है। अब ये पेंशन की टेंशन सरकार कितना विस्तार में करेगी मेंशन, ये देखना है। समय इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।